आज से हम लोग श्री जगन्नाथ भगवान की कथा श्रवण करेंगे। जिस ग्रंथ से हम ये कथा श्रवण करेंगे उस ग्रंथ का नाम है जगन्नाथ रथ यात्रा। ये ग्रंथ है, यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा थोड़ा, ये इसमें बाद में दिखा देंगे, फोटो भेज देंगे इसकी। तो इसमें से ये कथा होगी, ये गुरुदेव की कृपा से प्रकाशित हुआ था ग्रंथ। तो इसमें पूरी कथा है, किस प्रकार जगन्नाथ भगवान इस धरा पर प्रकट हुए, क्यों इस प्रकार का स्वरूप है भगवान का, इसके पीछे क्या कारण है, और भी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं जो इसमें आएंगी। तो हम जगन्नाथ जी के विषय में श्रवण करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस ग्रंथ को। तो इसमें पहला जो अध्याय है उसमें तो मंगलाचरण ही है और रथ यात्रा का संक्षिप्त वर्णन है, और बाह्य कारण और गूढ़ कारण भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले गुरुदेव प्रस्तावना में बताते हैं कि जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है पुरुषोत्तम धाम में जगन्नाथपुरी में हर वर्ष आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ का महीना जो भी चल रहा है, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से आरंभ करके शुक्ल एकादशी तक कुल मिलाकर के 9 दिन, द्वितीय से लेकर एकादशी तक 9 दिन रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। तो अभी तो आज शायद शुक्ल कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि ही है, तो ये उत्सव जो है अभी शुरू होगा रथ यात्रा का। अभी तो दिन बाकी है, अमावस्या आएगी, उससे अगले दिन प्रतिपदा, फिर दूसरे दिन द्वितीय से शुरू होगा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। तो उस समय आता है और कहते हैं जब शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि होती है उस दिन श्री जगन्नाथ जी को, श्री बलदेव जी को और सुभद्रा जी को रथ बना करके रथ पर लेके जाया जाता है। कहाँ पर? नीलाचल श्री जगन्नाथ मंदिर से सुंदराचल अर्थात वृंदावन, उसको सुंदराचल बोलते हैं, गुंडीचा मंदिर, जो कि पूरा ये ग्रैंड रोड है जगन्नाथपुरी में। वो ग्रैंड रोड बहुत ही चौड़ा रोड है, उस पे जगन्नाथ जी के रथ चलते हैं, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के। तो ये 3-3.5 किलोमीटर लंबी रोड है, जिसको पार करके जगन्नाथ भगवान सामने वाला जो 3.5 किलोमीटर बाद सामने जो मंदिर है जगन्नाथ जी के मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड गुंडीचा मंदिर, वहां पर रथ जाता है, जो कि वृंदावन का प्रतीक है, सुंदराचल बोलते हैं उसको। इस तरह से कहते जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी लगभग 7 दिन तक गुंडीचा मंदिर में वास करते हैं। अगर हम 7 दिन की बात करें, द्वितीय तिथि से आरंभ हुई 9 दिन की यात्रा है, तो 2 दिन जाने में लग जाते हैं भगवान को रास्ते में, कई की बार 3 दिन भी लग जाते हैं। वो जगन्नाथ भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। और जिस दिन रथ यात्रा का 9वां दिन होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है, उस दिन दोबारा उनको रथ में बिठा करके गुंडीचा से दोबारा जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर ले जाते हैं। इस तरह से होता है। और महाप्रभु जी ने इस उत्सव को 10 दिन का कर दिया था। कैसे? जिस दिन रथ यात्रा होती है उससे एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है। मंदिर मार्जन अर्थात जो गुंडीचा मंदिर है वो तो 1 साल तक बंद ही रहता है, तो इसलिए एक दिन पहले, रथ यात्रा के एक दिन पहले मंदिर को धोया जाता है, अच्छे से सफाई की जाती है। तो महाप्रभु जी ने अपने भक्तों के साथ मिलकर के स्वयं मंदिर का मार्जन किया था। ये पूरी कथा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। और रथ यात्रा के सामने कैसे महाप्रभु जी भक्तों को साथ लेकर के नृत्य करते थे, वो भी सारा चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में वर्णन है। और जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है उसमें मुख्य 5 प्रसंग है। उन 5 मुख्य प्रसंगों में एक प्रसंग जगन्नाथ रथ यात्रा भी है, जिसको हम इस बार कवर कर लेंगे। एक मुख्य प्रसंग सनातन शिक्षा है, जो हम शाम की कथा में कवर कर रहे हैं। इस तरह से चैतन्य चरितामृत के मुख्य प्रसंग जो है वो हमारे कवर हो जाएंगे। इस तरह से रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा वो अभी हो जाएगा, हम कर रहे हैं सनातन गोस्वामी जी की कथा, उसके बाद रूप गोस्वामी जी की करेंगे। जगन्नाथ यात्रा इसमें हो गया। एक राय रामानंद संवाद है, वो भी आगे आएगा, हमें वो भी कर लेंगे कवर हम राय रामन जी की कथा में। इस तरह से 5 ही मुख्य जो है विषय है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के, वो 5 कवर होने से पूरा चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ना हो जाता है। तो इसमें अब कथा आती है कि महाप्रभु जी ने क्या किया था, इस गुंडीचा मंदिर की प्रथा को आरंभ करके गुंडीचा मंदिर मार्जन की इस उत्सव को 10 दिन का बना दिया। तो पहले एक दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। हमारे पूज्यपाल श्रीधर महाराज जी जब भी रथ यात्रा में जाते हैं हर साल, हमेशा महाराज जी एक दिन पहले पहुंचेंगे, 2 दिन पहले, और फिर भक्तों को साथ लेकर के हमारे मंदिर से बहुत बड़ी टीम जाती है गुंडीचा मंदिर में, बहुत अच्छे से मार्जन करके आते हैं, सारे भक्त सफाई करके आते हैं, खुद से धोते हैं, पोछे लगाते हैं। वहां पर जहाँ जगन्नाथ भगवान विराजमान होंगे उस सिंहासन को, वहां पर जो बिठाया जाता है जगन्नाथ जी भगवान को, स्वयं महाराज जी जाकर के सफाई करते हैं खुद अपने भक्तों को साथ लेकर। बहुत ही सुंदर होता है, वो सब भक्त जाते हैं जब महाराज जी के साथ। तो यहाँ बता रहे हैं कि इन 10 दिनों में गुंडीचा मंदिर मार्जन, फिर नेत्रोत्सव होता है जगन्नाथ जी का, अंगरागोत्सव, श्रृंगार किया जाता है, पांडु विजय जिस दिन
मंदिर से विग्रहों को बाहर निकाल करके रथ के ऊपर बिठाया जाता है, उसको पांडु विजय बोलते हैं। फिर रथ का गमन होता है, रथ चलता है द्वितीया तिथि के बाद। उसके बाद हेरा पंचमी आती है, जिस दिन लक्ष्मी जी सोचती हैं कि कुछ ही दिन के लिए बोल के गए थे, आए क्यों नहीं, तो वो लक्ष्मी जी का विजय उत्सव होता है। इस तरह से कई उत्सव मनाए जाते हैं। तो ये सारे उत्सव हम पढ़ेंगे, सुनेंगे क्या होता है इन उत्सवों में, क्या कथा है। तो ये सारी कथाएं आएंगी इस सारे प्रसंग में। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इन सारे उत्सवों को चैतन्य महाप्रभु जी और उनके परिकरों द्वारा कैसे इन उत्सव को पालन किया था, वो सारा वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में। रथ यात्रा का उत्सव कोई आज नहीं मनाया जा रहा कि आज से रथ यात्रा शुरू हुई है, आज से 20 साल पहले शुरू थी या 50 साल पहले या अंग्रेजों से पहले चली थी, हमें नहीं पता मुगलों के समय थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्राचीन काल से है। इवन की अनेक संप्रदाय के लोग, यहाँ तक कि मायावादी लोग भी जो भगवान के विग्रह को नहीं मानते, वो भी उत्सव में सम्मिलित होते हैं। जिस रूप में महाप्रभु जी इस रथ यात्रा के अद्भुत और गूढ़ रहस्य को प्रकाशित किया है, इसको और अन्य कोई प्रकाशित नहीं कर पाया। महाप्रभु जी ने ही वास्तव रूप में दिया कि रथ यात्रा के पीछे गूढ़ रहस्य क्या है। जगन्नाथ भगवान रथ पे बैठ करके क्यों बाहर निकलते हैं, तो आप में से कोई बता सकता है इसका बाह्य कारण क्या है कि जगन्नाथ भगवान रथ पे बैठ करके बाहर क्यों निकलते हैं, इस तरह से रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, बाह्य कारण क्या है, बाहरी कारण जो आम लोगों को पता है। हैंड रेज कीजिएगा। हाँ जी बताइए अच्युत प्रभु जी। प्रभु जी, जगन्नाथ मंदिर में सनातन धर्म के अतिरिक्त और किसी का प्रवेश नहीं है, तो बाकी जो धर्म के मानने वाले लोगों को दर्शन देने के लिए साल में एक बार भगवान बाहर आते हैं। ठीक है, ये भी उत्तर यही है। हाँ जी आपका क्या उत्तर है प्रभु जी? रामानंद प्रभु। हाँ जी रामानंद प्रभु नहीं है, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। कोई बात नहीं, नेट का इशू होगा ना। हाँ जी वेणुगोपाल प्रभु आप क्या कह रहे हो? सेम था, सारे जगत के कल्याण के लिए भगवान जगन्नाथ खुद से बाहर आते हैं। और सरोज दीदी आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, यही रीजन था, यही रीजन है मेरा भी कि भगवान जो है सर्व जगत के कल्याण के लिए बाहर आते हैं, क्योंकि हिंदुओं के अलावा उस मंदिर में काफी लोगों का प्रवेश नहीं है, तो उनको भी दर्शन करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए बाहर आते हैं साल में एक बार। ठीक है सुनीता दीदी आप जी क्या कह रहे थे? प्रभु जी मेरा भी यही था। हाँ जी मनीष प्रभु। ठाकुर जी ऐसा लीला करते हैं मंदिर के बाद, तो उनको लगता है कि मैं थोड़ा बाहर घूम के आऊँ, तो वो इसलिए बाहर जाते हैं। इसमें ये भी है कि वो इसे एक तरह वृंदावन जाते हैं, गोलिया मंदिर वृंदावन को जा रहे हैं। तो मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं 15 दिन तक बंद रहे ना, 15 दिन तक बंद क्यों रहे, इसका कारण पता है किसी को? हाँ जी आशु प्रभु आपने हैंड रेज किया है। प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। मैंने प्रॉपर ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਥਾ ਚ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਰ ਚ ਮਿਲਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ। नहीं ये कोई कथा नहीं है, ये बना रखी है किसी ने। इस प्रकार की कोई कथा शास्त्र में नहीं है, माता को मिलने गए हैं, ये कथा शास्त्र में नहीं है प्रभु जी। मासी माँ वहाँ की लोक कथा है। अच्छा लोक कथा है, हर्ष प्रभु कह रहे हैं वहाँ की लोक कथा है, लेकिन शास्त्र में नहीं लिखा वो लोक कथा है कि मासी माँ को मिलने जाते हैं, ऐसा होगा कुछ। किसी को पता है ये मासी माँ वाली कथा क्या है? वो लोग हैंडल करो। जी प्रभु जी, गुडीचा जो है वो मासी के रूप में है वहाँ पे, जो गुडीचा देवी है, तो वो मासी के रूप में इसलिए वो जाते हैं, कि मैंने भी सुना हुआ। हाँ तो ये कथा मतलब जो है लोक कथा होती है ना, दंत कथाएं होती है, जो वैसे होगी होगा, बिल्कुल सही है फिर ये भी, क्योंकि इसको भी मानना पड़ेगा हमें, जो लोक कथाएं होती है वो भी मानने होती है। हाँ जी और तो नहीं है ना कुछ, बस ठीक है। एक ये भी रीजन बताया प्रभु जी ने। तो पहले कहते महाप्रभु जी के आने से पहले तक यही कारण सब लोग मानते थे। जिस रूप में महाप्रभु जी ने रथ यात्रा के अद्भुत और गूढ़ रहस्य को प्रकाशित किया है, गौड़िया भक्तों के अतिरिक्त प्राय अन्य सभी लोग उस रहस्य से अनभिज्ञ हैं। गौड़िया भक्त ही जानते हैं, आज भी देख लेना आप लोग, आज भी अन्य लोगों से पूछोगे उनको नहीं पता, सिर्फ गौड़िया भक्तों को पता है रथ यात्रा के गूढ़ रहस्य। रथ चलता था और कैसे कैसे ही भाव महाप्रभु जी प्रकाशित करते थे रथ के समय। क्या आवाज नहीं आ रही है? किसी का मैसेज आया, आवाज नहीं आ रही? आ रही है। वो उनके ऊपर नेट का इशू का, आप लोग जिनको आ रही है ना आवाज, आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए, आ जाएगी। तो ऐसे रहे कहते महाप्रभु जी के जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने क्या किया
कैसी इन लीलाओं को लिखा है चैतन्य चरितामृत में। जो प्रत्यक्षदर्शी थे श्री स्वरूप दामोदर जी के कर्चे, उसमें था लिखा हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मुखकमल से निश्रित कथाएं। रघुनाथ दास स्वामी जी ने बहुत साल जगन्नाथपुरी में रह करके महाप्रभु जी का संग किया था, तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में सारी कथाएं वो प्रकाशित कर दी उन्होंने। जगतवासियों के कल्याण के लिए अत्यंत मानव रूप में लिपिबद्ध कर दिया सारी कथाओं को। और गुरुदेव कहते हैं कि मैंने भी अपने परम गुरुदेव के, हमारे परम गुरुदेव के मुख से और अपने गुरुदेव ने अपने परम गुरुदेव के मुख से, आश्रित जनों के मुख से बहुत कथाएं सुनी हैं। उस श्रवण करने के सौभाग्य से गुरुदेव कहते फिर मैंने इसको कथाएं करी। और कहते मेरे से कथाएं सुन के गुरुदेव जब 1997 में हॉलैंड में थे, 1998 में इंग्लैंड में थे, 1999 में फ्रांस में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, और फिर 2000 में वेल्स में थे, 2001 2002 में इंग्लैंड में। कहते मैंने इन कथाओं को बोला तो वहां पर एक दीदी थी, उन्होंने क्या किया, श्यामा रानी दासी थी, उन्होंने संग्रह करके ना इन कथाओं को भक्तों की सहायता से एक पुस्तक बना दी थी उन दीदी ने। तो गुरुदेव के जब सामने रखा तो गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न हुए थे कि तुमने इन कथाओं को लिपिबद्ध कर दिया, क्योंकि गुरुदेव तो जिस भाव में आके कथा सुनाते थे कोई वर्णन सोच भी नहीं सकता। ऐसी मतलब गुरुदेव कड़ियां जोड़ते थे ना श्रीमद् भागवतम के साथ, रथ यात्रा की, महाप्रभु जी के भावों की, कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे, सब जैसे बिल्कुल अपने शरीर की सुध-बुध खो बैठते थे। तो उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर दिया। आप देखना आगे जब कथाएं आएंगी, इसके आगे हम जैसे जैसे धीरे धीरे प्रवेश करते जाएंगे कथाओं में, कितना ही सुंदर भाव, क्या ही ब्रज भक्ति को प्रकाशित किया गुरुदेव ने यहाँ जगन्नाथ जी की कथा में। तो यहाँ पर वो सारी कथाएं फिर पहले इंग्लिश में छपी थी, फिर बाद में ये ग्रंथ हिंदी में भी छप गया। तो गुरुदेव ने फिर बड़ा आशीर्वाद दिया था सारी टीम को जिन्होंने इस ग्रंथ को छपाने में मदद की थी, जिन्होंने इसको लिखा था, करा था। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए थे। तो इसमें बता रहे हैं कि क्या हुआ कि रथ यात्रा की जो प्रथा है ये सत्ययुग से चली आ रही है। हर साल ही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। और कहते भक्त लोग ही खींच करके गुंडईचा मंदिर तक लेके जाते हैं रथ को, और एक सप्ताह तक विश्राम करके पुणे जगन्नाथ मंदिर में लौट आते हैं। ये तो मोटी मोटी सी बात है कि इस तरह से रथ यात्रा होती है, कईयों को तो इतना भी नहीं पता होता। तो अब रथ यात्रा तो सत्ययुग से ही चली आ रही है, और इसका प्रसंग स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, पुरुषोत्तम महात्म्य ग्रंथ और एक जगन्नाथ जी की डायरी ग्रंथ है, और सनातन गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखा है श्री बृहद भागवतामृतम उसमें, और हमारे अन्य अन्य गोस्वामियों ने भी कुछ कुछ ग्रंथों में वर्णन किया, उस सब से लिया गया है। तो ये सारे ग्रंथों का सार हमें एक ग्रंथ में मिल रहा है, छोटे से ग्रंथ में। मात्र 200-250 पेजों का ये ग्रंथ है, 250 का भी नहीं है, 198 पेजों का ग्रंथ है, मात्र 200 पेजेस का, जिसमें बहुत सुंदर कथाओं के माध्यम से हिंदी में गुरुदेव ने इसको हमें दे दिया। हम कहाँ स्कंद पुराण पढ़ेंगे, कहाँ मत्स्य पुराण पढ़ेंगे, कहाँ पद्म पुराण पढ़ेंगे, सब ग्रंथों से जहाँ जहाँ जगन्नाथ जी का थोड़ा भी वर्णन था वहां से लेकर के एक जगह इनकॉर्पोरेट कर दिया गुरुदेव ने। तो यहाँ पर बता रहे हैं गुरुदेव की रथ यात्रा का उद्देश्य यह है कि वे लोग जो संपूर्ण वर्ष भर मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, जो आप लोग सब बता रहे थे, सभी विद्वान हैं, उन्हें भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। ये तो रथ यात्रा का बाह्य कारण है, लेकिन इसके गूढ़ रहस्य को चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रकट किया है। श्री जगन्नाथ मंदिर द्वारका का प्रतीक अथवा कुरुक्षेत्र के समान है। द्वारका या कुरुक्षेत्र मान लो जगन्नाथ मंदिर को, और गुंडीचा मंदिर वृंदावन मान लो। तो जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जन्म से लेकर 11 वर्ष तक कृष्ण ब्रज में रहे थे, और वहां उन्होंने बहुत सुंदर मधुर अति मधुर लीलाओं का विस्तार किया, ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया। और आनंद प्रदान करने के बाद अक्रूर जी आए मथुरा से कृष्ण को लेने, और वहां अक्रूर जी उनको मथुरा लेकर के चले गए कृष्ण को। कृष्ण सबको बोल के गए थे ब्रजवासियों को कि मैं कल परसों आ जाऊंगा, लेकिन कृष्ण आए नहीं वापिस। उसके बाद कंस का वध करके कृष्ण ने क्या किया, वसुदेव और देवकी जी को मुक्त कराया कारागार से, और जो कंस का बाप उग्रसेन था उसको भी बाप मुक्त करा के उसको राजा बना दिया, स्वयं वहीं रहने लगे। जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया उसने मथुरा पर। तब भगवान ने क्या किया, मथुरा वासियों की रक्षा के लिए रात ही रात में सबको द्वारका ले गए। तो पहले तो कृष्ण मथुरा चले गए, मथुरा से फिर द्वारका चले गए, लेकिन ब्रज लौटकर वापिस नहीं आए। द्वारका जाने के बाद जब ब्रज से चले गए कृष्ण, तो ब्रजवासी वियोग में बहुत दुखी हो गए कृष्ण के। जब बहुत साल बीत गए, लगभग 100 साल, कृष्ण के जाने के 100 साल बाद एक बार ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के अवसर पर सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र गए थे, नंद बाबा इत्यादि सारे लोग, ब्रज गोपियां, यशोदा मैया, नंद बाबा, सारे ब्रजवासी गए थे कुरुक्षेत्र स्नान करने। वहां पर द्वारका से कृष्ण भी आए थे सारी अपने सेना के साथ। तो वहां कृष्ण के साथ उनका दोबारा मिलन हुआ था, लेकिन जो गोपियां थी वो तो विरह में बिल्कुल तप्त हो चुकी थी कृष्ण के, और कृष्ण से मिलकर के गोपियों को जो विरह था वो कुछ कम हुआ।
लेकिन कृष्ण को वहां राजसी वेश में देखा, सोने के मुकुट पहने हुए राजाधिराज हैं कृष्ण, वहां द्वारकाधीश बनकर के आए थे। और ऐसा परिवेश भी था उनका, सैनिक घूम रहे हैं, अंदर जाना है तो अनुमति लेनी पड़ेगी। तो गोपियों के हृदय में मिलन का वैसा अद्भुत आनंद नहीं हुआ जैसा कि वृंदावन में जब कृष्ण गोपवेश धारण करते थे, जब वो मुरली धारण करते थे, उनकी घुंघराली लटकों में थे, उन पे फूलों का श्रृंगार होता था, गैरिक धातुओं से यशोदा मैया उन पर छोटी छोटी बिंदियां सी लगा देती है ना, जैसे आंखों के ऊपर ऐसे श्रृंगार कर देती थी। और फिर जब वन में जाते थे तो सखा कृष्ण का श्रृंगार कर देते पत्थर घिस घिस करके। ऐसे वो वाला जो गोपवेश कृष्ण के साथ गोपियों का वृंदावन में जो मिलन होता था कुंजों के अंदर, वैसा वाला आनंद तो गोपियों को कुरुक्षेत्र में मिलकर आया नहीं। तब गोपियों में श्रेष्ठ जो राधा रानी है सर्वश्रेष्ठ, वो कहने लगी, हे कृष्ण हमारा मन तो वृंदावन है। ये संक्षेप में हम कथा सुन रहे हैं, और आप हमारे मन रूपी रथ पर विराजमान हो जाइए, हृदय रूपी रथ पर विराजमान होकर के आप हमारे साथ उस वृंदावन में चलो, हमारे साथ वहां पर आपकी मधुराति मधुर प्रेम में लीलाएं हुई थी। तो इसी प्रकार इस भाव से जो है राधा जी के भाव में चैतन्य महाप्रभु जी राधा जी हैं समझो, तो राधा जी बनकर के चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण के सामने, मतलब जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करते थे और कुछ कुछ श्लोक बोलते थे, जिनका लोगों को यह समझ नहीं आता था कि इन श्लोकों का जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से क्या लेना देना है। लेकिन जगन्नाथ भगवान का रथ उन श्लोकों को सुनकर के महाप्रभु जी गोपी भाव में आकर के, राधा जी के भाव में आकर के श्लोक बोलते थे और रथ को खींचते थे। कभी कभी नाराज हो जाते थे, बहुत क्रोध कर लेते थे कि तुम तो बोल करके गए थे और फिर वापिस ही नहीं आए, और फिर रथ के पीछे चले जाते थे रूठ के। तब जगन्नाथ जी का रथ खड़ा हो जाता था और इतने हाथियों से खींचने पर भी वो हिलता नहीं था। फिर सब लोग महाप्रभु जी के चरणों में गिरते, फिर महाप्रभु जी प्रसन्न होकर के थोड़ा अपना माथा लगा देते रथ को, और रथ एकदम से फिर भागने लग जाता एक ही रस्ते से। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं जगन्नाथ जी में वहां पर हुई, और राधा जी के भाव में विभावित होकर के महाप्रभु जी ने इन्हीं भावों को रथ यात्रा के सामने प्रकाशित किया था जगन्नाथ जी के सामने। और इस तरह से लोगों को पता चला था जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पीछे गूढ़ रहस्य क्या है, कि कृष्ण जा रहे हैं वृंदावन। उनको वृंदावन की याद आ गई, इसीलिए उनके नेत्र विस्तारित हो गए हैं, उनके हाथ ऐसे खड़े हो गए हैं, गल गए हैं, पैर भी गल गए। तो ये बड़ी सुंदर कथाएं हैं इसके पीछे, तो वो सब कथाएं हम श्रवण करेंगे। पहले जो सबसे पहले कथा श्रवण करने वाली ये है, अभी हमारा प्रथम अध्याय हो गया, द्वितीय अध्याय में प्रवेश हो गया हमारा, कि जगन्नाथ जी, भगवान जगन्नाथ जी का प्रगट्य कैसे हुआ और रथ यात्रा से क्या इतिहास संबंधित है, क्या इतिहास है रथ यात्रा का। तो यहाँ बता रहे हैं कि इसका वर्णन स्कंद पुराण में और पुरुषोत्तम महात्म्य से लिया गया है। थोड़ी बहुत भिन्नता है, मूल इतिहास एक ही है दोनों ग्रंथों में, थोड़ा बहुत भिन्नता है, दो कल्प भेद से होती है। तो सत्य युग में मध्य भारत में एक उज्जैन नाम की प्राचीन अवंती नगरी में एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा राज्य करते थे, और उनकी रानी का नाम था गुंडीचा। यहीं से सारी कथा शुरू होती है जगन्नाथ जी की। तो ये सत्य युग की बात है। 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है। सत्य युग की बात है कि एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न, अवंती नगरी में राज्य करते थे। उज्जैन की नगरी थी प्राचीन अवंती। अब राजा रानी दोनों ही बड़े भक्त थे, बड़े धार्मिक थे। उनके घर में संतान नहीं थी, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी से संतान नहीं मांगी थी जाकर कि बाबा जी के पास चले गए, भगवान के पास जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। वो इसको भगवान की कृपा ही मानते थे कि बच्चा है नहीं। और सारी धन संपत्ति होने पर भी वो दोनों विषयों से संपूर्ण उदासीन थे, सदा सर्वदा भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे। उनके हृदय में इच्छा थी कि हम इसी जीवन में रहते भगवान के साक्षात दर्शन कर लें, और वे भगवान की कृपा प्राप्ति के विलासा से ही जीवन भी व्यतीत कर रहे थे। सदा ही मन इसी प्रार्थना करते रहते, कब दिन आएगा जब हम साक्षात प्रभु के दर्शन करेंगे, हमें कब दर्शन प्राप्त होंगे। अब राजा इंद्रद्युम्न तो बड़े ही उपकारी थे, बड़े ही भक्त थे। भक्तों का हृदय तो बड़ा ही सरल होता है, इसीलिए उन्होंने अपने राज्य में किसी को भी मना नहीं कर रखा था बाहर से कोई यात्री आए अपने महल में ठहराना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, सबका आदर सत्कार करना। तो उनके घर में जो महल के अंदर एक सराय बना रखी थी, उसमें बहुत यात्री आना जाना करते रहते थे। तो अतिथि गृह था, वहां पर आते थे। एक बार एक रात्रि की बात है, कुछ तीर्थ यात्री उनके महल में विश्राम करने आए, और वो एक परम श्रेष्ठ तीर्थ स्थान के बारे में बात कर रहे थे आपस में। भगवान के अत्यंत सुंदर चतुर्भुज विग्रह श्री नील माधव के दर्शन करके वे लौटे थे, और परस्पर उनकी महिमा का गुणगान कर रहे थे वो भक्त लोग बैठ करके। तो वो नील माधव की चर्चा कर रहे थे। उनका वार्तालाप एक ब्राह्मण ने सुन लिया, और उसने राजा के मंत्री को बतलाया कि भैया ये तो कोई बहुत दिव्य विग्रह की बात कर रहे हैं जिसके ये दर्शन करके आए हैं। तो मंत्री को बताया, तो पुनः उस मंत्री ने अपने राजा इंद्रद्युम्न को ये बात बताई कि महाराज कल रात को कुछ यात्री
भगवान के ऐसे विग्रह का गुणगान कर रहे थे कि जिनका अगर कोई दर्शन कर लेता है तो उसकी इस दुखमय संसार से मुक्ति हो जाती है और वो पुनः कभी भी इस प्राकृतिक जगत में लौटता नहीं है, उसका आना जाना खत्म हो जाता है। वैकुंठ में चतुर्भुज रूप प्राप्त करके श्री नारायण के परिकर बन जाते हैं वो लोग जो उस विग्रह के दर्शन करते हैं। अरे दर्शन करने की तो बात ही क्या महाराज, यदि कोई व्यक्ति साधारण रूप से यह संकल्प कर ले कि मैं कल दर्शन करने जाऊंगा नीलमाधव जी के, लेकिन वहां यात्रा करने से पहले ही उस रात्रि को उसके प्राण छूट जाए, ऐसा हो सकता है भाई, कितनी बड़ी दुनिया है, किसी को प्राण भी छूट सकते हैं, तो भी कहते वह व्यक्ति चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ को ही प्राप्त करता है, जबकि उसने दर्शन नहीं किए, क्योंकि उसने दर्शन की लालसा थी, कल उसको दर्शन करने जाना था, आज उसके प्राण छूट गए हैं, तो भी उसको चतुर्भुज रूप धारण करके वो वैकुंठ ही प्राप्त करेगा। इतनी महिमा उस विग्रह की है। अब मंत्री के मुख से जब राजा ने ये बात सुनी तो बड़ा ही आनंदित हो गया राजा, और पूछने लगे कि उस विग्रह का नाम क्या है और वो किस स्थान पर विराजमान है। ऐसी बात करने लगे, मैं अपनी पत्नी और संपूर्ण प्रजा के साथ जो श्री नीलमाधव के दर्शन करने जाऊंगा। तो मंत्री ने कहा, महाराज उस विग्रह का नाम नीलमाधव है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि वो कहाँ पर विराजमान है। तो राजा ने कहा, भैया जाकर पता करो तीर्थयात्रियों से कहाँ पर विराजित है। जब आगे तो राजा के मन में बड़ी उत्कंठा जग उठी दर्शन करने की, और मन ही सोचने लगा कि कब मैं नीलमाधव के दर्शन करूंगा, वे कहाँ विराजमान है। अब जब वहां पहुंचे हैं तो देखा कि वो रात्रि तो चले गए, वो तो है ही नहीं वहां पर। अब राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई तो राजा बड़े दुखी हो गए और वो सोचने लगे अब हमें स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा, हम अपने सारी सेना को लगा देंगे और श्री विग्रह को ढूंढेंगे, कहाँ पर है ये श्री विग्रह। तो अपने उसने कर्मचारी सेनापति सबको बुलाया और उसमें एक उसके पुरोहित के विद्वान पुत्र थे जिसका नाम था विद्यापति। राजा ने उनको भी बुलाया और उनको कहा विभिन्न दिशाओं में जाकर के श्री विग्रह को ढूंढो। पुरोहित ढूंढ आपने करा आज? तो कल आपको इसकी मूवी भी दिखाएंगे, सारी इसकी मूवी बनी हुई है, बड़ा सुंदर, आपको देख के और भी समझ में आएगा। कल आपको दर्शन कराएंगे सारी लीला के। ये तो राजा जो है उसने सारे कर्मचारियों को बुलाया और अपना जो उसका पुरोहित था उसका विद्वान पुत्र था विद्यापति, ब्राह्मण पुत्र था, तो उसको भी बुलाया और कहा कि तुम लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ और विग्रह को ढूंढ करके ले आओ। जो व्यक्ति तुम्हारे में से विग्रह को ढूंढ करके लेके आएगा, विग्रह के विषय में कुछ पता लगा कर लाएगा, उसको मैं बहुत बड़ा पारितोष दूंगा और उसको दरबार में उच्च पद पर भी नियुक्त करूंगा। और एक चीज और है, तुम लोग यदि विग्रह के विषय में पता चल जाए तो भी अच्छा, नहीं पता चल जाए तो भी अच्छा, आप लोग कुछ भी करके 3 महीने के अंदर अंदर लौट आना, इससे ज्यादा समय मत ढूंढना, 3 मास तक सभी लौट आना, ऐसा बोल दिया। ऐसा राजा ने कहा और सबको अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। अब जो सारे कर्मचारी चले गए और जो विद्यापति था, बड़ा ही सुकुमार सुंदर बुद्धिमान विद्यापति, वो विद्यापति पूर्व दिशा की ओर वो गया है जिधर जगन्नाथ भगवान अभी है नीलाचल में, तो वहां पूर्व दिशा की ओर उसने प्रस्थान किया अवंती नगरी से। अब 3 महीने बीत गए, बाकी सारे तो लौटे आए असफल होकर के, किसी को कुछ पता नहीं चला। राजा को बड़ी चिंता सताने लगी, एक तो नीलमाधव जी का अभी कुछ पता नहीं चला, दूसरा जो पुरोहित का लड़का विद्यापति था उसके विषय में भी कोई संवाद नहीं आया कि वो कहाँ है, और कोई बताने वाला भी नहीं था। इधर जो विद्यापति था वो हिंद महासागर के पास भारत के पूर्वी तट पर नीलाचल में नीलमाधव के श्री विग्रह को ढूंढने के प्रयास कर रहे हुए निरंतर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, महासागर के निकट उन्होंने एक बहुत सुंदर गांव देखा, बड़ा हरा भरा पर्वत था और वृक्ष पुष्प फलों से लदा हुआ था। तो वहां पर उस गांव के सभी निवासी बड़े ही सभ्य थे, बड़े अच्छी तरह से बात करते थे। अब रात होने वाली थी, विद्यापति को थोड़ी चिंता होने लगी, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसी ग्राम में ही विश्राम कर लिया जाए। तो उसने उसी ग्राम में विश्राम करने का निश्चय किया और वहां के निवासी से पूछा कि मैं आज रात को यहाँ पर विश्राम करना चाहता हूँ, आप क्या मुझे यहाँ रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान बता सकते हैं। तो उनके वहां के ग्रामवासियों ने कहा, देखिए इस ग्राम के जो प्रधान हैं वो विश्ववासु हैं, तो ये शबर जाति के हैं विश्ववासु, लेकिन बड़े ही धार्मिक वृत्ति के हैं, विद्वान हैं, विनम्र हैं, उदार चरित्र के व्यक्ति हैं। यद्यपि जाति शबर है, नीच जाति होती है शबर जाति। तो ग्रामवासियों ने कहा आप उनके पास रहिए, क्योंकि जब भी कोई गांव में यात्री अतिथि आते हैं वे सब उनके घर पर ही ठहरते हैं, आप नहीं उनको चले जाइए, वो बहुत सेवा करते हैं अतिथियों की। अब जो विद्यापति ने विश्वासु के बारे में सुना तो वो पूछते हुए विश्वासु के घर पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया। आज हम धन्य हो गए, आज हमारे घर में थोड़ा सा पीछे कर। तो यहाँ पर ये दिखाया कि ये आ गए हैं विद्यापति के घर में पूछते हुए, विद्यापति विश्वासु का घर का पता पूछते हुए। हाँ जी,
तो ये लगाई दो थोड़ी देर 5 मिनट, फिर बाकी कल दिखा देंगे। नहीं है, परंतु सवरकुल में जन्म लेकर भी तुम दिखने में अति सरल और निष्पाप लगती हो। कृपया मुझे चल दो। कल ही दिखाएंगे ना, इस चित्र में थोड़ी कथा सुन लेते हैं, बंद कर दो अभी। इसमें कल हम देखेंगे, ये कथा सारी बड़ी सुंदर दिखाया गया है इसमें पूरा चित्र, और जैसे हम कथा सुन रहे हैं वैसा ही ये पूरी वीडियो है। तो इसमें बताया गया कैसे श्री जो विश्ववासु के घर में पहुंचे हैं, 16 वर्ष की उसकी कन्या थी ललिता, उसने दरवाजा खोला था और उसने कहा कि मेरे पिताजी तो बाहर गए हैं, लौटते ही वो आपके ठहरने की व्यवस्था कर देंगे, आपको बाहर ही रह करके प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कुछ समय बाद विश्ववासु लौटे हैं, उन्होंने देखा कि भाई एक अतिथि बाहर खड़ा है और विश्ववासु की देह से बड़ी सुंदर सुगंध आ रही थी, ललाट पर बड़ा सुंदर तिलक था। अतिथि को बाहर खड़े प्रतीक्षा करते देख उसको बड़ी लज्जा हुई है और बोले देर से आने के लिए मुझे क्षमा करें, आप भीतर चले आइए। विश्ववासु और उसकी पुत्री ललिता जो है इनको भीतर ले गए। विद्यापति का मनोहर रूप देख करके, उसके सौम्य स्वभाव को देख करके विश्ववासु भी बड़े प्रसन्न हुए। विद्यापति को कहा आप चाहें तो कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उन्हें पुत्री को ललिता को कहा ब्राह्मण का आदर सत्कार करो, इनके खाने पीने की अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखो, कोई भी वस्तु का इनको अभाव नहीं होना चाहिए। विद्यापति ने भोजन किया, विश्राम किया। जब विद्यापति विश्वासु की प्रतीक्षा कर रहे थे तो वो घर के बाहर बैठे थे, तो उनको उनके घर में से एक बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। जहां भी कभी आप देखना, कभी आप पूजा में बैठे हो, एकदम से सुगंध बढ़ जाए वहां पर, तो इसका अर्थ है वहां भगवान का प्रवेश हो गया है। ये नियम है, ये कुछ चिन्ह होते हैं। एकदम से खुशबू आ रही है, अगर या फूल गिर जाए, ठाकुर जी के सामने विग्रह के दर्शन कर रहे हो, फूल आपके पास आके गिर जाए या सामने गिर जाए, आप दर्शन कर रहे हो, माला गिर जाए ठाकुर जी की, ये शुभ लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार वो सुगंध आ रही थी, तो घर से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। तो जब विश्वासु घर उसका वो जो पिता था वो लौट के आया कामकाज करके, तो वो सुगंध और भी अधिक बढ़ गई थी। तो इस पर विद्यापति मन ही मन विचार करने लगे कि ये मनमोहक सुगंध कहाँ से आ रही है, मैंने पूरा जीवन ऐसी मधुर सुगंध का कभी अनुभव नहीं किया, मुझे यहाँ कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी चाहिए, संभवतः नीलमाधव के विषय में मुझे यहाँ कुछ पता ही चल जाए। इस तरह से सोच करके वो कुछ दिन वहीं पर रह करके आसपास के स्थानों पर नीलमाधव को ढूंढने लगे और घर पे रहने लगे। और कुछ दिन तक रहते रहते, निरंतर सेवा करते करते ललिता की भी उनसे प्रीति हो गई, तो घनिष्ठता बढ़ने लगी, धीरे धीरे प्रेम में परिणित हो गई दोनों की घनिष्ठता, विद्यापति और ललिता की। और इस तरह से ललिता के प्रेम के कारण विवाहित होने पर भी, विद्यापति तो विवाहित थे पहले, जो ब्राह्मण था इसकी एक ब्राह्मण पत्नी भी थी जब राजा के यहाँ रहते थे, तब भी इसने विश्वासु के कहने पर ललिता से विवाह के लिए अनुमति मांगी और विश्वासु ने इसका विवाह कर दिया ललिता के साथ। उसी गांव में दोनों का विवाह भी हो गया। तो यहाँ तक कथा हमने श्रवण कर ली है। कल हम आगे कथा श्रवण करेंगे। ये मूवी थोड़ी सी है, इसको भी देख लेंगे, बड़ी सुंदर कथा है जगन्नाथ जी की, कैसे जगन्नाथ जी के विग्रह प्रकट हुए हैं इस धरा पर, सत्ययुग की कथा है, उसको हम कल दर्शन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो